क्या आपको पता है हमारे इतिहास की सबसे बड़ी चोरी किसने की? हमें बचपन से पढ़ाया गया कि रामायण और महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये ग्रंथ झूठे हैं तो फिर इनके सबूत पूरी दुनिया में क्यों मिल रहे हैं? सच्चाई ये है कि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता बनाई थी उसे पहले आक्रमणकारियों ने लूटा और फिर हमारे ही नेताओं ने बेचा। आज तक हमें सिर्फ आधा सच बताया गया है और यही सबसे बड़ा अपराध है। रामायण और महाभारत में लिखे गए युद्ध सिर्फ तलवार और भालों से नहीं लड़े गए थे। उनमें ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो आज की मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। ब्रह्मास्त्र का जिक्र बार बार मिलता है, पुष्पक विमान का जिक्र साफ लिखा है, लेकिन हमारे स्कूल की किताबों में इसे बस इमेजिनरी स्टोरी कहकर टाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सच्चाई स्वीकार कर ली जाए तो पूरा पश्चिमी विज्ञान झूठा पड़ जाएगा। राम सेतु पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये मानव निर्मित संरचना है, लेकिन भारत सरकार ने चुप्पी साध ली। नासा तक ने तस्वीरें जारी की, लेकिन हमें अब भी कहा जाता है ये प्राकृतिक चट्टानें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये साजिश है? इतिहास की किताबों में बाबर और औरंगजेब को बड़े बड़े चैप्टर मिलते हैं, लेकिन राम और कृष्ण को सिर्फ पौराणिक पात्र कहकर छोटा कर दिया जाता है। क्या ये गलती है या जानबूझकर किया गया धोखा? दुनिया के कई देशों ने हमारे शास्त्रों का अनुवाद करके आधुनिक टेक्नोलॉजी बनाई। अमेरिका ने न्यूक्लियर रिसर्च में महाभारत से संदर्भ लिए, जापान ने एरोडायनामिक्स में पुष्पक विमान से प्रेरणा ली, और हम अपने ही बच्चों को सिखाते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है। सोचिए, जिस देश ने शून्य, आयुर्वेद और खगोल शास्त्र दिया, वही देश आज अपनी ही पहचान भूल चुका है। क्या इससे बड़ा अपमान हो सकता है? सवाल उठता है, कब तक हम अपने ही इतिहास से धोखा खाते रहेंगे? कब तक हमारे बच्चे ये मानते रहेंगे कि रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां थीं? सच्चाई तो ये है कि अगर इन ग्रंथों को सही से पढ़ा जाए तो ये पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन शायद यही कारण है कि इन्हें दबाया गया। अब फैसला आपको करना है। क्या आप भी झूठ जीते रहेंगे या सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएंगे?